एक एसटीएम ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे, ना कोई सरकारी गाड़ी ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वो हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। नाम था बरनाली सिंह। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। बरनाली समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और ये सब एक बहाना है। उसने कहा, सर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वो एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, न कोई चीख न कोई आंसू। इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूँ इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जबान भी चलने लगी है। चलो थाने, देखेंगे कितनी चलती है इसकी जबान। थाने में घुसते इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। बरनाली सिंह अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस अनबर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। बरनाली सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं। मनो वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर बरनाली की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? बरनाली चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन बरनाली की वो कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। बरनाली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़। अब वो इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें ये समझ रही थी, कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। प्रसन्नजीत चौंक गया, पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर सरकारी गाड़ी। प्रसन्नजीत तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। प्रसन्नजीत झुंझलाकर बोला, क्या हुआ, कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर कमिश्नर साहब आए हैं। प्रसन्नजीत का चेहरा फक पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने प्रोसेनजीत की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? प्रोसेनजीत घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वो कोठरी की तरफ झांके और बोले, ये कौन है? प्रोसेनजीत तुरंत बोला, सर इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे